मान लीजिए हम फरिंदा में रहते हैं, तो फरिंदा को कई छोटे छोटे वार्डों में बांटा गया है, लगभग 14 या 15 वार्ड हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, हर वार्ड में कोई ऐसा होगा जिसका बहुत ज़्यादा चलता होगा, दूसरे वार्ड में किसी और का चलता होगा, तीसरे वार्ड में किसी और का चलता होगा, ऐसा है ना। तो मान लीजिए चलता होगा, और सारे वार्डों का सारे वार्डों में एक ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसका सारे वार्डों पर चलता है यानी वो सबसे बड़ा, एक तरह से आप गुंडा बोल सकते हैं उसको, कि वो इतना बड़ा गुंडा है कि उसका पूरा आनंद नगर में उसका चलता है। और कुछ उसमें ऐसे लोग हैं जिनका वो अपने गलियों में चलता है, अपने 3-4 घरों के बीच में एक व्यक्ति ऐसा होता है जिनका उन 4-5 घरों में चलता है। तो ये कह रहे हैं इसमें कि मैक्सिमा और मिनिमा की बात तो हम करेंगे ही करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ग्राफ खींच दिया यहाँ, अभी ग्राफ से ही डायग्राम क्लियर होगा। हमने यहाँ पर ग्राफ खींच दिया और ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है, ऐसे, ये देखिए कुछ ग्राफ हमने ऐसे खींच दिया, देख रहे हैं, हमने ग्राफ बनाया है। अब आप देख रहे हैं कि इस ग्राफ में अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो सबसे यहाँ पर सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। दूसरे वाली गली में जाएंगे तो इस व्यक्ति की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस पर जाएंगे, इस पर भी जो है क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू होगी। और ये व्यक्ति ऐसा है जो सबसे बड़ा गुंडा है, बात समझ रहे हैं ना, सबसे बड़ा, इसका सब पर चलता है। ये क्या है, सबसे मैक्सिमम पॉइंट है, इस ग्राफ का सबसे मैक्सिमम पॉइंट है। वहीं पर देखते हैं इस गली में यहाँ पर जो व्यक्ति है ये सबसे निम्न है, और ये उससे थोड़ा सा, ये तो बराबर हो गया है, मुझे थोड़ा बढ़ाना चाहिए था इसको भी, है ना। इस तरह से भी दिख रहा है। एक मिनट, इसको आप छोड़ा और इसको क्या करिए, ये यहाँ से फोल्ड कर दिए। देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, ये सबसे मिनिमा और ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं ऐसे पॉइंटों को हम लोकल मैक्सिमा कहते हैं। क्या, लोकल मैक्सिमा, ये जो माने अपने लोकल में है सबसे ज़्यादा, लोकल मैक्सिमा। और इसके बाद ये क्या होते हैं, लोकल मिनिमा होते हैं, लोकल मिनिमा होते हैं। आप इतनी बात समझ गए। अब ये कह रहे हैं कि इन सब को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। पहला मेथड होता है फर्स्ट डेरिवेटिव्स मेथड्स। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। जैसे देखिए, हमने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, बहुत ध्यान से हमारी बात देखिएगा। ये हमने एक ग्राफ बनाया ऐसे, मान लीजिए यक्स है, ये क्या है, यक्स डैश है, ये है वाई, ये है वाई डैश। हमने ग्राफ बनाया कुछ इस तरह का हमने ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाया ना। देखिए, मान लिया जाए हमने कहा जरा इस पॉइंट पर, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ खींच दिया। हमने कहा मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है, मान लीजिए P, क्या है बेटा, P। हमने कहा इस पॉइंट पर एक ऐसे आप लाइन खींचिए, आप लाइन खींच दिए। यहाँ पर क्या निकल रहा है, थीटा निकल रहा है। थीटा मतलब dy/dx। थीटा का मतलब यही तो होता है, आपको बताए भी थे, यही होता है। अच्छा, हम यहाँ पर कोई पॉइंट लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब ऐसे चलेंगे हम यहाँ पर, तो देखिए यहाँ कोई लाइन खींची नहीं जा रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, dy/dx = क्या हो रहा है, 0 मिल जा रहा है यहाँ। और यहाँ पर जब हम चल रहे हैं, थोड़ा इस लाइन को और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर अगर हमने कहा कि कोई आप ऐसे एक और टेंजेंट खींच दीजिए, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं यहाँ कौन सा एंगल बनता था, न्यून कोण, जिसको क्या बोलते थे, एक्यूट एंगल। यही तो बन रहा था मुस्कान सिंह। और यहाँ क्या बन रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी अधिक कोण बन रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम अगर tan थीटा लें तो क्या tan थीटा की वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, तो यानी कि
यहाँ पर क्या मिलेगा, ये dy/dx। सारे पॉइंटों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर dy/dx क्या होगा, पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं? अरे भाई एक्यूट एंगल न्यून कोण है, यानी dy/dx इज ग्रेटर देन 0, मिलेगा कि नहीं ये? और यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ क्या मिलेगा, ये तो नेगेटिव मिलेगा आपको, और इसको लिखेंगे आप कि यहाँ पर dy/dx इज ग्रेटर देन 0, मिलेगा कि नहीं? यानी मतलब क्या है, यानी यहाँ पे लेस देन 0 हो गया, बात सही बात है, लेस देन 0 हो गया। मतलब क्या हुआ इस ग्राफ का, जब मैं यहाँ पर खींचा तो क्या हुआ, प्लस। अब प्लस से किधर बढ़ गया, माइनस पर। जब प्लस पर हो और माइनस पर हो तब इसकी वैल्यू मैक्सिमा होगी। मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात अभी कर रहा हूँ। जब इसकी वैल्यू प्लस से माइनस की तरफ जानी शुरू हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमा हो जाएगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं, तब मैक्सिमा हो जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर dy/dx की वैल्यू 0 है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर उस फंक्शन की वैल्यू dy/dx की वैल्यू 0 है, यानी उसके टेंजेंट में कहीं से कोई इंक्लिनेशन झुकाव नहीं है। ये तो समझ गए। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं। यहाँ किधर गए हैं हम, प्लस से माइनस की तरफ। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद अब मैं एग्जाम्पल्स लूँगा तो पूरी बात एकदम क्लियर हो जाएगी आपकी। अब देखिए आपकी बुक में ये सब बना हुआ है। देखिए अब मैं यहाँ सौम्या, हमने फिर यहाँ क्या किया, हमने एक इस तरह का कर्व लिया, इस तरह का कर्व लिया, ये वाला कर्व ले लिया इस वाला कर्व। अच्छा, हमने कहा जरा आप इस पर एक, मान लीजिए कौन सा कोई पॉइंट ए है, हमने कहा जरा इस पर एक टेंजेंट खींच दीजिए, तो आपने ऐसे टेंजेंट खींचा। हमने कहा जरा यहाँ पर एक पॉइंट ले लीजिए बी, हमने कहा जरा इस पर एक टेंजेंट खींचे, तो आपने क्या किया, ऐसे टेंजेंट खींच दिया। ये दोनों सटना नहीं चाहिए लेकिन सट गया, क्या बताएं? हाँ, और इसको खड़ा कर लीजिए, ऐसे बन गया मान लीजिए, ठीक है ना। और ये देखिए ये बन गया। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक कौन सा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है। क्यों जी, ऑब्ट्यूस एंगल माने अधिक कोण बना रहे हैं। तो यहाँ पे dy/dx क्या होगा, यहाँ पर dy/dx क्या होगा दुर्गा जी, ये नेगेटिव साइन दे देगा तुरंत, यानी dy/dx क्या मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर खींच रहे हैं, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये पॉइंट तो आपका एक्यूट एंगल बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पर dy/dx की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि dy/dx इज ग्रेटर देन 0 होगा। और यहाँ पर इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या है, ये देखिए इस पॉइंट पर क्या है, ये इस पॉइंट पर ये dy/dx क्या है, ये 0 है। ठीक है, ये बात तो आप समझ गए। आप यहाँ पे 0 है, यहाँ पर ये, तो क्या देख रहे हैं आप, देख रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। जब हम नेगेटिव से किधर चल रहे हैं, पॉजिटिव की चल रहे हैं, तब ये क्या हो रहा है, मिनिमा हो रहा है। बात हमारी समझ रहे हैं। अब क्या है, कभी कभार ऐसा हो जाएगा आपके सामने कि हम जब किसी चीज़ पर वैल्यू चेक करेंगे तो हमको वह दिखेगा ही नहीं कि वो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है। ऐसा चीज़ हम कभी ये देख नहीं पाएंगे कि जो है कि वो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है कि प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, ये हम देख नहीं पाएंगे। तो ऐसे को हम कहते हैं कि वहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो रहा है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कोई हिंदी दी गई है बुक में, देख लीजिएगा। हाँ, बिंदु का नति परिवर्तन, उसकी हिंदी लिखा हुआ है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जा रहा है। अभी हम चर्चा करेंगे उसकी थोड़ी देर बाद। ये आप इतना नोट कर लीजिए, जो मैंने बात किया है उसको कहते हैं क्या, फर्स्ट
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या कहते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इसको कहते हैं कि किसी भी ग्राफ का जब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी रहती है तो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी निकाल सकते हैं। उसमें हमने अभी क्या बताया कि अगर प्लस से किधर जाए, माइनस की तरफ जाए, तो वैल्यू हमारी क्या होगी? मैक्सिमा। ये भूलेंगे नहीं आप, अभी दिखाता हूँ आपको, अभी दिखाऊंगा। और अगर माइनस से किधर चल जाए, प्लस की तरफ चल जाए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमा हो जाएगी। ये इतना तो मैंने बताया। हमने ये भी कहा है आपसे कि कभी कभार ऐसा होगा कि आपको प्लस से माइनस की तरफ और माइनस से प्लस की तरफ जाता हुआ दिखेगा ही नहीं। तो ऐसे चीज़ों को हम क्या कहते हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस स्थिति में dy/dx किसके बराबर 0 के होता है। तब तो हम ये बोल देंगे कि फंक्शंस न तो मैक्सिमा है और न ही मिनिमा है। अभी चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, यहाँ एग्जाम्पल्स हम लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। अभी देखिए इसका तमाशा। देखिए एग्जाम्पल 29 की बात कर रहा हूँ। लिखा हुआ है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, कि लोकल मैक्सिमा के और लोकल मिनिमा के सभी पॉइंटों को बताइए। पहली बात। अच्छा, आप द फंक्शन इज गिवन। ये जो फंक्शंस है कैसे निकालते हैं, देखिए मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहा हूँ, अभी मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बताऊँगा, तब दूसरी बात हो जाएगी। अभी मैं इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बताता हूँ। एक बार आपने इसको क्या किया? डिफ्रेंशिएट किया। जब डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिलेगा? 3x² माइनस क्या हुआ? 3। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? 3 हमने कॉमन ले लिया, x² माइनस 1। अब आप जानते हैं x² माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं? x + 1 x - 1 हो सकता है। अब हम यहाँ लिखेंगे कि f' x = 0 लिखते हैं। तो f' 0 लिखेंगे तो 3x + 1 x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई -1 और एक x की वैल्यू क्या मिल गई? 1। बात तो इतनी समझ पाए होंगे आप। चलिए ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अब आइए, अब हम चेक करते हैं कब दो वैल्यू मिली हुई है। लिखेंगे व्हेन, ध्यान देना दुर्गा, शुरू है 1 पर पहले देखते हैं। x इज लेस देन 1, x इज लेस देन 1, x की वैल्यू लेस देन 1 है। लेस देन 1 माने 1 से छोटी, 1 से छोटी कोई वैल्यू रखी है इसमें। अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस। x की 1 से छोटी कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या मिल जाएगा? प्लस। लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा ना। जब हम 1 से छोटी रखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x इज लेस देन 1 पर f' क्या मिला भाई? लेस देन 0 मिला कि नहीं? यानी क्या मतलब है कहने का? मतलब कहने का यहाँ नेगेटिव साइन मिल रहा है। मिला है ना। आगे देखते हैं दूसरे में। देखिए अब x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 1 पर क्या देखेंगे? x इज ग्रेटर देन 1 रखेंगे तो 1 से बड़ा होगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये क्या होगा? ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। 1 से बड़ा रखना है ना, 1 पे तो 0 हो रहा है ये, तो ये क्या पॉजिटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या मिल रहा है? f' इज ग्रेटर देन 0। ठीक है जी। यानी f' क्या मिल रहा है भाई? ये पॉजिटिव इन नेचर हो रहा है कि नहीं? यानी क्या कह सकते हैं? x इज इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन x इक्वल टू 1 के इधर आजू बाजू वैल्यू को हम चेक करेंगे। इधर उधर आजू बाजू वैल्यू को, जैसे हम लिमिट वाला फंक्शन करते थे ना कि लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 1 में से h को माइनस करते थे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, यानी हल्का सा माइनस, और इधर क्या करते थे? हल्का सा h। तो 1 के हल्का सा इधर देखेंगे, हल्का सा उधर देखेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि ये वैल्यू नेगेटिव से किधर जा रही है? पॉजिटिव की तरफ जा रही है। पहले इन्होंने नेगेटिव दिया,
फिर क्या दिया, पॉजिटिव दिया, तो क्या हो सकता है ये मैक्सिमा है, हाँ मिनिमा है, ये तो मिनिमा है, उल्टा है ये मिनिमा हो गई। अब हम इसकी वैल्यू किस पर चेक करेंगे, x इक्वल टू -1 जो दिया हुआ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x इज लेस देन -1 पर, लेस देन -1 पर, लेस देन -1 की इधर वैल्यू रखेंगे। मान लीजिए हमने -2 रख दिया, क्या रख दिया, -1 से छोटा है ना -2, तो आप यहाँ -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये -1, ये यानी प्लस दे देगा, ये माइनस में प्लस नहीं हो जाएगा। यानी इस पर क्या दिखाई दे रहा है, एफ डैश एक्स क्या दे रहा है, ये पॉजिटिव साइन दे रहा है, दे रहा है कि नहीं पॉजिटिव साइन, बोलिए भाई, पॉजिटिव साइन दे रहा है। अच्छा, और जब एक्स इज ग्रेटर देन -1, जब एक्स इज ग्रेटर देन -1 रखेंगे तब क्या देगा, -1 से ग्रेटर, -1 से ग्रेटर, ग्रेटर मतलब 0 की तरफ बढ़ेंगे हम, 0 मान लीजिए थोड़ा सा बाजू में रखना चाहिए, चलिए -0.5 ले लेते हैं हम, -0.5 -1 से बड़ा है ना, तो 0.5 जब यहाँ लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं, -0.5, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ पर ये फंक्शंस क्या दे रहा है, इस पर एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी ये नेगेटिव साइन दे रहा है। तो चेंजिंग किधर से किधर हो रहा है, पॉजिटिव से ये नेगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है दुर्गा जी, तो ये कहाँ वैल्यू देगा, मैक्सिमा दे देगा। ये देख रहे हैं ना, अभी तो हमने ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया है, बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, अब अभी चर्चा हमने किया था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब जब dy/dx की वैल्यू 0 के बराबर आ जाती है, तो हम ये बोल देते हैं उस समय जब हमको साइन चेंज होता नज़र नहीं आता, माइनस से प्लस की तरफ अथवा प्लस से माइनस की तरफ ये चेंज होता हुआ नज़र नहीं आता, तो उस समय वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है, और ये कह देते हैं हम कि यहाँ पर फंक्शंस की वैल्यू न तो मैक्सिमा है और न तो मिनिमा है। मैं अभी एक एग्जाम्पल से आपको दिखाता हूँ, पहले नोट करिए इतना।